सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के इतिहास में मील का पत्थर और उपाधि लेने वाले विद्यार्थियों के जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण है। सीएम ने कहा कि आज प्राप्त की गई डिग्रियां और पदक विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने टीचर्स और अभिभावकों के योगदान की भी सराहना की। सीएम ने कहा कि ये विश्वविद्यालय महान समाज सुधारक और किसानों के मसीहा दीनबंधु चौधरी छोटूराम के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने शिक्षा को गरीबी और अज्ञानता से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बताया था। उन्होंने कहा कि ये संस्थान आज उनके आदर्शों को आधुनिक तकनीक और विज्ञान के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह आपकी वर्षों की तपस्या, अनुशासन और कठिन परिश्रम का ये फल है। मैं इस उपलब्धि के लिए आपको बधाई देता हूं। युवा साथियों, आपको गर्व होगा कि आप जिस संस्थान से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं वह महान समाज सुधारक, किसानों के मसीहा, रहबरे आजम दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी के नाम से ये स्थापित है। युवा साथियों, उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षा ही वह एकमात्र स्तर है जिससे गरीबी, अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। ये दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी ने कहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध और औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा का हर युवा आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बने। इसी मकसद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष के तहत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 2025-26 में 350 से ज्यादा शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से करीब 90 प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस साल भी इस कोष के लिए अतिरिक्त 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 25-26 में राज्य भर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से 350 से अधिक अनुसंधान साथियों प्रस्ताव प्राप्त हमें हुए हैं। लगभग 90 शोध प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसलिए हमने इस वित्त वर्ष में भी 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इस कोष को देने का प्रावधान ये हमने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार शिक्षा के साथ ही साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत बिना पर्ची खर्ची के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। राज्य सरकार ने एआई और डिजिटल कॉलेज की स्थापना की दिशा में कदम उठाए हैं, जहाँ आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षण प्रणाली लागू होगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा गुणवत्ता और अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का विशेष कोष भी स्थापित किया जाएगा। पिछले लगभग 11-11.5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगभग 2 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करें और मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूप से मजबूत बने। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में सफलता के लिए समर्पण और निरंतर प्रयास जरूरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी से आह्वान किया कि वे मिलकर हरियाणा और भारत को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें। सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध भी करता हूँ कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करें। और साथियों, आज इस अवसर पर मैं आप सबको इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर हम सब मिलकर के आज ये संकल्प लें कि हरियाणा और भारत को वैश्विक पटल पर हम एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि दीनबंधु छोटूराम ने किसानों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और उनके सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थाओं और न्याय संगत भूमि व्यवस्था पर छोटूराम के प्रयासों ने एक मजबूत कृषि ढांचे की नींव रखी, जिससे हरियाणा एक समृद्ध कृषि राज्य के रूप में उभरा और देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। The champion of farmers and the marginalized society, he dedicated his life for uplifting rural communities and advocating for economic reforms during a time of great challenge in India. Dinabandhu Choturamji played a transformative role
in improving the socio-economic conditions of our toiling farmers, and he restored their dignity. उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन को नवाचार, आत्मविश्वास और स्वदेशी समाधानों की दिशा में एक अहम कदम बताया। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।